हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं विश्वास क्या है और विश्वास में क्या होता है उसके बारे में एक स्टोरी के द्वारा शेयर करेंगे। जो स्टोरी है बाइबल से मैं लिया हुआ है। बाइबल में एक कहानी है जहाँ पे विश्वास क्या है, विश्वास करने से क्या पॉसिबल है, वो बताया गया है। प्रभु यीशु ने कहा है। तो वो जो स्टोरी मैं पढ़ूँगी वो एक्चुअली मार्कुस का 9 चैप्टर्स अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 9 चैप्टर का आपका 14 से लेके 29 तक अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो जो कहानी है आप लोगों को साफ साफ पता चलेगा। तो मैं ये जो आज स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह स्टोरी था, एक लड़का था जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ करके रखा था और उसको बहुत पीड़ा देता था। कभी उसको आग में गिराता था, कभी वो उसको पानी में गिराता था। सोचिए, एक बच्चे को अगर उसके बाप के सामने पीड़ा दिया जाए तो उसको कितना तकलीफ होता है। और वो बचपन से वो लड़का जब बड़ा होने लगा उसको ये तकलीफ देते रह गया दुष्ट आत्मा ने। एक दिन वो आदमी प्रभु के जो चेले थे उसके पास आया और उसको कहा कि वो मेरे बच्चे को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे। लेकिन प्रभु का जो चेले था वो काम में वो लोग फेल हो गया था, नहीं कर पाया। तो वो जब आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मेरा बेटा का ऐसा सिचुएशन है, मेरा बेटा का हालत ऐसा है, आपके जो चेले हैं वो नहीं कर सका। तो सच में प्रभु को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि जो चेले था प्रभु यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा नज़दीक था और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्रभु यीशु मसीह को पास से बहुत कुछ सीखा था, विश्वास क्या है, कैसे करना है। लेकिन उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को अल्पविश्वासी कहा, क्योंकि वो लोग ये काम नहीं कर पाया। तब जाके वो आदमी प्रभु को कहता है, क्या कहता है सुनिए। बोलता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये यीशु ने उस आदमी को कहा। लेकिन वो आदमी निराश हो चुके थे, क्योंकि जब परमेश्वर के चेलों ने ये काम नहीं कर पाया तो वो आदमी प्रभु से कहता है, उसने उसे नाश करने के लिए कभी आग में तो कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता करे। यदि तू कर सकता है, यहाँ पे देखिए, ध्यान करने वाली गौर से इस बात को सोचिए कि वो आदमी जो बोला, क्या बोला कि परंतु यदि, मतलब उसमें डाउट था। क्योंकि ये डाउट क्यों आया? जब परमेश्वर के चेलों ने ये काम नहीं कर पाया तो वो प्रभु के पास जब आए तब भी उसके अंदर डाउट था कि अगर आप कर पाए तो मेरे लिए बहुत सहायता होगा। यीशु ने उससे क्या कहा पता है? उससे कहा, यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए, अगर हम विश्वास करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। और उस टाइम पे वो वालिद के पिता ने क्या कहा? क्या कहा पता है? मेरे अविश्वास का उपचार कर। और उस टाइम वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और जाके जब वो विश्वास किया, प्रभु ने उस जो लड़का था, जो बच्चे था, उसके अंदर से जब वो दुष्ट आत्मा को अगवाई किया कि निकल जाओ इसके शरीर से, वो भागा, वो निकल गया, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता के मालिक के सामने था। वो पॉसिबल नहीं है ना। जब उन्होंने कहा तो क्या क्या, उसको छोड़कर वो जो दुष्ट आत्मा था वो चला गया। सोचिए कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों हम लोग के जीवन के में बहुत बार ऐसा सिचुएशन होते हैं कि हम लोग वो काम को कर नहीं पाते। इसका एक ही रीज़न है, हम लोग के अंदर विश्वास का कमी होता है। जब वो काम हो गया तो परमेश्वर के जो चेले था उनसे कहा कि प्रभु ये काम क्यों नहीं कर पाया? पता है प्रभु ने उसको क्या आंसर किया? ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। यहाँ पे
जब वो घर में आया तो उसके चेले एकांत में उससे पूछने लगे, हमें उससे क्यों नहीं निकल सके। उसने कहा, ये याति प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकल सकती। मतलब जो दुष्ट आत्मा होता है वो पावरफुल होता है और इसको निकलने का एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना, अतिरिक्त प्रार्थना। जितना प्रार्थना करेंगे, जितना डीपली आप प्रार्थना में जाएंगे, जितना प्रार्थना में आप स्ट्रांग बनेंगे, तब जाके ये पॉसिबल है। इसका मतलब उस टाइम उसके चेलों ने प्रार्थना में उतना स्ट्रांग नहीं था, इसके कारण से वो नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम शायद उन लोगों के अंदर विश्वास का कमी था, इसीलिए नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग के जीवन में विश्वास प्रार्थना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग प्रार्थना में बैठेंगे, जब हम लोग परमेश्वर के साथ डेली बात करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, विश्वास में और मजबूती आएगा। इसीलिए मसीह में मेरे प्यारे भाई बहन, आज ये स्टोरी मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग बहुत बार विश्वास से हट जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते। हम इसीलिए ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप लोग प्रार्थना में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए। अगर आप लोगों को लगता है ये स्टोरी दूसरे लोगों को सुनना चाहिए तो आप लोग इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।